હેંગ મિલનેવાળાને મારા ઘણા માનું નમસ્કાર, રામ રામ, ખમ્મા ગણી बतावनी छूँ। मारो नाम IB खान है। आप मैंने मारा इन कैमरा मारा फेसबुक पेज में देख रहे और यूट्यूब चैनल में भी देख रहे। दरअसल आज किसानारा एक संगठन करने में आयोडा तो बतावनी छूँ। मैं इन कैमरा निम्बोल और लोटोतिर बीच रमाने में मौजूद हूँ। मारे तो जो कोई जाने पहचाना चेहरा लगे ए किसान हितैषी है। किसानी समस्या ले लो के किसानी क्षेत्र में वो काम करिया ए लोग काम करिया करे। इन संगठन मुख्य हमारे हत है जो को एक प्रगतिशील काश्तकार है। इन्हें पूरा आथुनी राजस्थान का एक मोटा काश्तकार है जिन्हों नाम है हेमंत सिंह जी उदौद लोटोतिर निवासी और कृषि क्षेत्र में हर नवोचार या करे तो किसान वाते बहुत मोटो काम आगामी दिन में करना जा रहा। हेमंत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार खान साहब। आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप किसानों के लिए यहाँ पधारे और हमारी बातें रखने के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म मौजूद कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सिंह जी मैं जानना चाहूँ कई दिशा में आप संगठन काम करी किसान दशहरा मायने। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा खान साहब कि ये एक किसान उत्पादक संगठन है जो नाबार्ड की सहायता से संचालित हो रहा है। ये इंडिया के अंदर जो मोदी जी की महत्वाकांक्षा योजना है किसान उत्पादक संगठन, उसके तहत ये बनाया गया है। ये क्लस्टर बेस्ड एक FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में किसान उत्पादक संगठन कहते हैं। ये किसानों को संगठित करके कैसे उनके लिए कार्य किया जाए उसके लिए काम कर रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगा किसान उत्पादक संगठन जैतारण की। तो ये 2021 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और ये यहाँ 3 सालों से कई कामों के अंदर संचालन कर रहा है। द्वारा एक फंडिंग हो रही है जिसके तहत ये FPO संचालित हो रहा है। उसके तहत हमारे यहाँ किसानों को कई तरह के फ़ायदे दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। काजरी के तहत, काजरी के सहायता से हम लोग उदली आवास के अंदर एक सेटअप करने जा रहे हैं जिसमें बाजरी के द्वारा बिस्किट बनाए जाएंगे। इसके अलावा हमारा KVK जो रायपुर है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मंडोर है, उसकी सहायता से हम लोग यहाँ किसानों को गैप सर्टिफिकेट और यहाँ पे कई किट वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा हम ITC जो इंटरनेशनल कंपनी है उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक एशियन स्पाइसेस है, ये 2 बड़ी कंपनियाँ हमारे क्षेत्र में आई इस किसान उत्पादक संगठन के द्वारा। वो लोग इस साल हज़ारों टन हमारे से सौंफ और जीरा खरीदेगी, जिससे किसानों को क्षेत्र में फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा, ये जो एग्री वेस्ट है AFR, ये हमारे स्थानीय जो सीमेंट इकाई है उनमें ये एज ए कोल काम में लिया जाता है। जो कोयला होता है उसकी जगह ये काम में लिया जाता है, जिसको हम कचरा बोल रहे हैं। ये हमारे किसानों के लिए एक सोना है। इसमें इन्होंने हमारे को 3250 रुपये एग्रीमेंट हुआ है जो नुओको सीमेंट प्लांट है उसके साथ में। तो उसके तहत हम इस सीमेंट प्लांट को भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि हमारे किसानों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उनका जो उत्पादन है उसके बाद में जो वेस्ट बचता है, जैसे सौंफ हो गया और अपने रायड़ा हो गया, जीरा हो गया, इसका जो भी कचरा निकलता है उसको ये 3250 रुपये पर टन के हिसाब से ये कंपनी लेगी। इसमें अगर आप बाहर डंप करते हो तो आपको 2800 से 2900 रुपये मिलेंगे, वो आपकी क्वालिटी के ऊपर होता है। और आप डायरेक्ट कंपनी के अंदर डंप कर रहे हो तो आपको 3200 रुपये FPO के द्वारा दिए जाएंगे। 50 रुपये FPO अपने मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में इसमें रखेगा। बना मैं जाननी चाहूँ साधारणतः जो को ट्रैक्टर वाला एक की तरह मान खरीदे अगर किसान कानून आप की तरफ वो की तो कोई फर्क है? इसमें फ़र्क साहब ये सिंपल सा है। ये जो किसान उत्पादक संगठन है ये एक तरह की कोऑपरेटिव टाइप काम कर रही है। जैसे आप और हम सब सब सरपंचगण यहाँ पधारे हैं और जो नॉर्मल किसान है उसका भी एक शेयर और मैं इसका अध्यक्ष हूँ तो मेरा भी एक शेयर है। सबके इक्वल शेयर है। जैसे अमूल डेयरी का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। उसमें जैसे इक्वल शेयर पे वो काम कर रही है, उनका जो प्रॉफिट होता है उसमें बाद में बोनस दिया जाता है। वैसे ही एक FPO है, इसमें जैसे क्षेत्र के अपने 5 से 7 हज़ार किसान जुड़े हैं तो सबका एक एक शेयर है। किसी से भी क्षेत्र में 1 रुपया नहीं लिया गया। ये नाबार्ड की सहायता से हम संचालन कर रहे हैं और हमारा मेन यही ध्येय है कि हम किसी से 1 रुपया नहीं लेके कैसे भी किसान को 2 पैसे का फ़ायदा पहुंचा सके, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो कचरे वाला है इसमें हमारे 3250 का टेंडर हुआ है, तो ये 2800 रुपये के अप्रोक्स ये यहाँ लेगी। उसके बाद में यहाँ बाहर डंप कराई क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो फैक्ट्री के अंदर अलाउ नहीं है, तो 200 रुपये यहाँ से लोडिंग का और 200 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो FPO वहन करेगा और 50 रुपये मैनेजमेंट कॉस्ट है। अगर किसी किसान के पास में 4 पहियों वाली ट्रॉली है तो वो सीधा 3200 रुपये में अंदर ले जाके डंप कर सकता है। उसमें FPO को सिर्फ 50 रुपये मिलेंगे, उसके अलावा कोई चार्जेज नहीं है। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा जो भी FPO को फाइनेंशियल इनकम होगी वो ये FPO बाद में महिला अपने बालिका शिक्षा के लिए काम करेगा।
तो बहरहाल वो संगठन है लोटू तिरमा ने संचालित रिया हमारे हते देखो मोकलई सरपंच साहब है, काणाचारा सरपंच साहब है, भाई साहब है और बिरोला सरपंच साहब भी मौजूद है और आगे वाला सरपंच साहब भी मौजूद है, लोटूतीरा सरपंच साहब भी मौजूद है और घरनेरा सरपंच साहब भी मौजूद है। यही कठिन किसान उन्नति दिशा माने काम करिया तो किसान भाई ने खास तौर निवेदन है मारा वेण किसान ने निवेदन जो मने ओळखे मने हुणे आप खेतर मान जो रायरो रहे नी ट्रेक्टर काढ़िया करे कंप्रेसर लारो कचरो जो बचे नी वो लोग सस्ता मूल्य मान ले जा, लेकिन जो हेमंत बनार जो संगठन है नी वो 2800 रुपये पत्ता आपने पया देला और डायरेक्ट फैक्ट्री में neko तो 3000 मिलेला। तो वो कचरो आपने एनु संपर्क करजो, एना नंबर है, इना यूनियन नंबर है, इना संगठन नंबर है, तमाम सरपंच साहब है, 38 सरपंच साहब है, टोटल जितने ही जिला मारवाड़ा जितने है तमाम लोग तक पूग जाला। तो मारू किसान ने ज़्यादा निवेदन है आप लोग जो कचरो है नी वो इन संगठन ने बेचो तो बहुत सारा लोग उम्मीद करा कि किसान ने इनु कीन की फायदो रहेला। नमस्कार, धन्यवाद।